प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक बहुत ही अहम जानकारी देने वाला हूं। प्यारे बच्चों, अगर ये जानकारी आपको नहीं मालूम थी तो आज आप मालूम कर लीजिए और दूसरों को भी बता दीजिए। कौन सी जानकारी है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तब ये जानकारी पता चलेगी। कौन सी जानकारी है जो हम आपको बताने वाले हैं। जब आप किसी शहर में घूमते होंगे तो किसी चौराहे पे जब जाते होंगे तो वहां पे देखते हैं उस चौराहे पे कोई स्टैचू बना होता है, या तो वहां पे फुहारा होता है, जिसे फुहारा चौराहा कहते हैं। वहां कोई न कोई आकृति उस चौराहे पे बनी होती है। अगर उस चौराहे पे घोड़े वाली आकृति होगी तो उस घोड़े को देखकर उस घोड़े पे जो शासक बैठा है, जो योद्धा है, जो बादशाह है, उसकी मृत्यु आप जान सकते हैं घोड़े के पैर से। यही जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। यह जानकारी बहुत जरूरी है। कुछ लोग खाली देखते हैं कि हाँ चौराहे पे मूर्ति बनी है, और मैं ये जानकारी आपको ये देने वाला हूं कि घोड़े के पैर को देखकर आप उस शासक, उस बादशाह, उस योद्धा के मृत्यु के बारे में बता सकते हैं कि वो शासक, बादशाह या योद्धा कैसे मरा होगा, सिर्फ उस घोड़े के पैर को देखकर। चलिए मैं आज आपको जानकारी देता हूं कि अगर किसी शहर में जाएंगे और किसी चौराहे पे देखेंगे कि किसी घोड़े वाली आकृति पे कोई शासक या शासिका या बादशाह कोई बैठा है तो कैसे मरा होगा। तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि अगर चौराहे पे कोई स्टेचू है, घोड़े वाली आकृति है या घोड़े वाली मूर्ति है, तो उसमें कोई शासक बैठा है। अगर घोड़े का दोनों टांग हवा में और पीछे वाला दोनों पैर जमीन पे है, दोनों टांग ऊपर हवा में और दोनों टांग जमीन पे, और उस पे जो शासक या शासिका या बादशाह बैठा है, इसका मतलब यह समझ लीजिए कि उस शासक की मृत्यु युद्ध के मैदान में ही हो गई है। लड़ते लड़ते वो वीर गति को युद्ध के मैदान में ही प्राप्त हो गया। मतलब वो शासक युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ते लड़ते मारा गया। कौन सा शासक? जो शासक घोड़े पे बैठा है और उसके घोड़े का दोनों आगे का पैर ऐसे दोनों उठा हो और पीछे का पैर जमीन पे हो और शासक हथियार लेके बैठा है। इसका मतलब वो शासक, वो बादशाह युद्ध के मैदान में मारा गया है। चलिए मैं अब दूसरा बताता हूं कि अगर किसी चौराहे पे आपको कोई घोड़े वाली आकृति या स्टेचू मिल जाए, उस पे कोई शासक बैठा है, अगर घोड़े का एक पैर ऐसे उठा है और तीनों पैर जमीन पे है, तो इसका मतलब वो शासक युद्ध में घायल हुआ और घायल होकर उसके कई घाव हुए। और जो शासक है युद्ध के मैदान में तो घायल हुआ, लेकिन युद्ध के मैदान में नहीं मारा गया, लेकिन वो बाद में उस घाव की वजह से मरा। ये अगर स्टैचू देख रहे हैं आप कि घोड़े वाली स्टैचू जिसपे जो शासक बैठा है, उस शासक को बताता है घोड़ा कि ये शासक किससे मरा। तो अगर एक टांग उठा है हवा में अब तीनों टांग जमीन पे है, उस पे जो शासक बैठा है, इसका मतलब वो युद्ध के मैदान में पूरी वीरता के साथ लड़ा और घायल हुआ। उसके बाद उस जो घायल हुआ, जिसके शरीर में घाव हो गए, उस घाव की वजह से वो मरा। अगर चौराहे पे कोई ऐसा घोड़ा दिखे जिसपे शासक बैठा है और उसका चारों पैर जमीन पे है, तो वो शासक कैसे मरा? वो अपनी सामान्य मृत्यु से मरा। वो शासक अपनी सामान्य मृत्यु से मरा। अगर कोई घोड़ा चौराहे पे खड़ा है, सीधे से खड़ा है, चारों पैर उसके जमीन पे है, तो वो शासक अपनी सामान्य मृत्यु से मरा। यही जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला था। आज यही जानकारी आपको देने वाला था। आप जान गए होंगे। अब किसी चौराहे पे जाएंगे, देखेंगे कि हाँ दोनों टांग उठा है, तो इसका मतलब
जैसे आप झांसी की रानी का जब देखेंगे, कहीं भी स्टैचू देखेंगे तो उसके घोड़े का दोनों पैर उठा होगा। इसका मतलब झांसी की रानी जो है युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते मरी और युद्ध के मैदान में ही मरी। राणा प्रताप का कहीं स्टैचू देखेंगे उदाहरण के तौर पर, तो उनके घोड़े का एक पैर जो है उठा है, तीनों पैर जमीन पे है। इसका मतलब राणा प्रताप युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते घायल हुए, उनके कई घाव हुए, घाव की वजह से वो कई दिन बाद मरे। तो जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब जरूर